हम जो पेपर हल करने जा रहे हैं, पेपर आज सुबह ही हुआ है ना। और CCRS ने इसको कंडक्ट करवाया है। और ये आर्मी में जो AMO पोस्ट निकली है अभी, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर पोस्ट, और आज ही एग्ज़ाम हुई है, मतलब 12/6 जो है 22, आज ही इसकी एग्ज़ाम हुई है। तो देखते हैं पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस के क्या आंसर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। एग्ज़ाम आज सुबह हुई है इसकी, आज अभी। तो पहला क्वेश्चन है कि बिडाल टेस्ट हेल्प इन द डायग्नोस ऑफ, बिडाल टेस्ट जो है किस रोग के परीक्षण में किया जाता है। तो सभी जानते हैं कि बिडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए होता है, बासु करके इसका फॉर्मूला रहता है। तो पहले का आंसर जो है वो टाइफाइड है। दूसरे में आते हैं ग्ला ग्लास ग्लो स्केल जो है वो इज यूज टू एक्सेस द ग्रेविटी ऑफ, ग्लास ग्लो स्केल का उपयोग गुरुत्वाकर्षण के आकलन के लिए किया जाता है। वो हिंदी तो बहुत बेकार हुई, उसका मतलब ये है किसके लिए, किसके किसकी सीरियसनेस मापने के लिए होता है। तो ये जो ग्लास ग्लो स्केल है ये कॉमा की सीरियसनेस मापने के लिए होता है। इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में ग्लास ग्लो कॉमा स्केल भी कहते हैं, मतलब जी GCS भी कहते हैं इसी को। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच फॉलोइंग। तो यहाँ फॉर्मूला दिया ही नहीं गया है, मतलब क्वेश्चन ये कैंसल हो जाएगा, ये आगे चल के रद्द हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन रद्द हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑप्शंस दी नहीं है। हड़ताल, मनासिला, किसी का भी इसमें वो नहीं दिया हुआ है, रासायनिक सूत्र नहीं दिया है। तो उसमें से टिक करना कैसे करेंगे। इंग्लिश करते समय इंग्लिश से हिंदी करने की कोशिश की होगी तो उसमें फॉन्ट में ये पॉसिबल नहीं हो पाया होगा, इसलिए क्वेश्चन कैंसल हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में आते हैं हाउ मेनी टाइम ऑफ लिंगनास, लिंगनास के कितने प्रकार होते हैं। तो लिंगनास के प्रकार जो है वो 6 होते हैं। सुश्रुत उत्तर तंत्र में 6 बताए गए हैं। सुश्रुत पढ़ते हैं तो उत्तर तंत्र में हम जाते हैं अध्याय 7 में, तो उसका सूत्र नंबर जो है वो है 26, जहाँ बताया गया है कि लिंगनास जो है वो 6 होते हैं। You know, लेखन कर्म इज इंडिकेट इन विच टाइप ऑफ डिसीज। लेखन कर्म जो है किस रोग में इंगित है। तो जहाँ तक अंजन नामिका की बात करते हैं तो ये लॉक बेस अपना फॉर्मूला उसमें आता है। तो अंजन नामिका में तो अंजन के भेद होते हैं, भेदन करते हैं अंजन नामिका में। और क्रमी ग्रंथि में भी भेद करते हैं, क्रमी की भी संख्या होती है तो भेदन होता है, ऐसा फंडा है अपना। पोतकी में जरूर हम जो है क्या करते हैं, लेखन करते हैं। पोतकी लेख व्याधियों में आता है। और कुकुणक में तो वमन चिकित्सा की जाती है। यहाँ पर आंसर जो है पोतकी है। और रेफरेंस की बात करें हम तो सुश्रुत उत्तर तंत्र में जाते हैं तो वहाँ पर अध्याय जो है वो 8 है, जिसमें सभी प्रकार की छेद लेख व्याधियों के उदाहरण दिए हुए हैं। तो सुश्रुत उत्तर तंत्र 8/7 में इसका रेफरेंस हमें मिल जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट सर्जिकल प्रोसीजर आर्मी चिकित्सा। तो आर्मी होती है, आर्मी गोलियों से छेद कर देती है, ऐसा मैं पढ़ाते समय याद कराता हूँ तो कोई गलत नहीं कर सकता है, गोलियों से छेद कर देती है। तो इसका आंसर जो है छेदन है। और रेफरेंस वही है जो अपन अभी बताया आपको, सुश्रुत उत्तर तंत्र में अध्याय 8 है, 8 में ये श्लोक नंबर 6 है, जिसमें छेदन व्याधियां बताई गई। इसमें आर्स आता है, आर्म आते हैं। फिर आओ बीच बार ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीट ऑफ साइट ऑफ तिमिर। तिमिर कहाँ होता है। तो तिमिर जो है पटल में होता है, आप सभी को मालूम तिमिर कहाँ होता है, पटलगत व्याधि है। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से कई लोग रेफरेंस जानना चाहते हो तो सुश्रुत उत्तर तंत्र में 7/5 में आप देख सकते हैं, रेफरेंस आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन है सुब्रतम गौस्तन आकार क्या होता है। तो गौस्तन आकार जो होते हैं वो कफज अर्श होते हैं। हम याद कराते थे आपको, करो पीजी।
तो करो पीजी यानी कि करीर, पनस और गोस्तन प्रकार के जो है कफज अर्स होते थे। करो पीजी करके हम इसको याद कराते हैं, और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सुश्रुत निदान में दिया हुआ है इसका रेफरेंस, सुश्रुत निदान 2/13। फिर आते हैं कि पितुर ग्रंथिता समो विषम, जो प्रथु यानी बड़ा हो, ग्रंथित भी हो, सम और विषम हो। तो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। जब हम ग्रंथि वाला श्लोक पढ़ते हैं तो ग्रंथि वाले श्लोक में आता है वृत्तोन्नत। ग्रंथि जो होती है वो वृत्तोन्नत होती है, ठीक है। और वृत्तोन्नत विग्रंथित, और अर्बुद में लिखा आता है वृत्त स्थिर। इन चीजों को हम गौर करते हैं कि इसमें वृत्त स्थिर लिखा रहता है, अल्पमूलम। अपची में तो स्थान लिखे रहते हैं, इसमें जो है व्रण सूत्र में लिखा आता है प्रथु ग्रंथित समो विषम। तो इसका आंसर जो है व्रण सूत्र है। और ये कहाँ से आया है क्वेश्चन? सुश्रुत संहिता हम जब पढ़ते हैं तो सूत्र स्थान में 17वां अध्याय जहाँ व्रण सूत्र का वर्णन है, और क्वेश्चन 17वां नंबर का क्वेश्चन है। ये पंजाब पीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन जो है वो पंजाब पीएससी 2017 के पेपर से आए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर, ये जो 10वां क्वेश्चन है, ये पंजाब पीएससी का पहला क्वेश्चन है ना। पहला जो पंजाब पीएससी पेपर 2017 है उसका पहला ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है चरक के अनुसार रजस्राव काल कितने दिन का होता है? तो वो 5 दिन का होता है। पंचरात अनुबंधी है इसका, और ये चरक चिकित्सा अध्याय जो 30 है वहाँ पर उसका वर्णन आता है। श्लोक नंबर है चरक चिकित्सा अध्याय 30 में 225। फिर आए who has considered the area as अधिमांश in the area other than गुदबल्ली। गुदबल्ली जो है उसके अलावा के एरिया को अधिमांश किसने कहा है? तो इसका आंसर जो है चरक है। चरक ने गुदबल्ली का जो क्षेत्र है उनको छोड़कर बाकी स्थान पे होता है, तो उसको अधिमांश बोला है। और ये क्वेश्चन पंजाब पीएससी जो है थी 2017, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा ही क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन भी पंजाब पीएससी में आया था। फिर आते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफज गुल्म, चारक हैज एडवाइज टू एडमिनिस्टर चार एंड द इंटरवल सजेस्टेड एप्लीकेशन, यानी कफज गुल्म के उपचार में चरक ने क्षार को प्रशासित करने के लिए सलाह दी है, कितने कितने अंतराल से। तो नया क्वेश्चन नहीं है, ये भी पंजाब पीएससी जो थी 2017 में ये भी आ चुका है। और इसका आंसर है एकांतर, द्वयांतर और त्रयान। कहाँ आपको रेफरेंस मिलेगा? तो चरक चिकित्सा में जो गुल्म चैप्टर है, गुल्म चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। 5वां अध्याय है, 58 सूत्र है। फिर आते हैं ऋतुकाल। सुश्रुत संहिता के अनुसार ऋतुकाल जो है वो कितने दिन का होता है? तो ये इसका आंसर है 12 आर्तस्राव को छोड़ के बाकी 12 दिन का मानते हैं। और सुश्रुत में रेफरेंस आपको मिल जाएगा सुश्रुत सारी 3/6। और ये भी पंजाब पीएससी ईपीएससी जो है 2017 में आ चुका है। Now among of the following the synonym of भाषा है ना, इनके अलावा भाषा का सिनोम है तो बाजी दंत भी है और सिंहस्थ भी कहते हैं, तो दोनों ही इसका आंसर है। 14वें का आंसर जो है वो है बहुत। बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर है कि विच ऑफ द अमंग इज फॉलोइंग नॉट अ प्रत्यक्ष बाधक। तो चरक में जो 11वां अध्याय है, चरक सूत्र अध्याय 11, वहाँ प्रत्यक्ष में प्रमाण के बाधक कारण बताए गए जिनकी संख्या 8 है। 11 वाले 8 सूत्र है। तो अति सन्निकर्ष होने से, ज्यादा पास में होने से, और अति विकर्ष ज्यादा दूर होने से चीजें हमें नहीं दिखाई देती। करण दौर्बल्य, कर्म नहीं है, करण दौर्बल्य है। करण दौर्बल्य है। करण, करण यानी जो हमारी इंद्रियों के साधन होते हैं, करण जिनको कहते हैं,
उनमें दुर्बलता यानी जैसे आँख, कान, नाक ये कमजोर हैं तो भी हमें चीजें नहीं दिखाई देती। ये सभी 8 बाधक कारणों में आते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है नन है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी पीपीएससी, पंजाब पीएससी 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू एडमिनिस्टर आफ्टर मील या फुल स्टमक, यानी कौन जो चीजें हैं जो भोजन खाना खाने के बाद में जो कर्म हमें नहीं करना चाहिए। तो जो निरूह है उसका फंडा मैं हमेशा क्लास में पढ़ाता हूँ कि निरूह मतलब निराहार, खाली पेट कराई जाती है। अगर भरपेट करा देंगे तो सुश्रुत कहते हैं कि उसमें भयंकर जो है विसूचिका और वमन हो जाते हैं। तो ये सुश्रुत में चिकित्सा में दिया हुआ है, लिखा हुआ है। सुश्रुत चिकित्सा 38 अध्याय का 19वां सूत्र है ना। निरूह बस्ती जो है वो पेट भरने खाना खाने के बाद नहीं कराई जाती है। अनुवासन जरूर खाना खाने के बाद कराई जाती है। तो ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी पीपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है, पेपर में पूछा जा चुका है, पंजाब पीएससी पेपर में पूछा जा चुका है। फिर आते हैं आयतन इज कंसीडर्ड टू, आयतन शब्द कैसे है। तो हेतु, निमित्त, आयतन ये सब जो है निदान के पर्याय हैं। तो इसका आंसर जो है बी है। चरक संहिता अपन पढ़ते हैं तो चरक में जो निदान का पहला ही चैप्टर है, तीसरा सूत्र है, उसमें ये पर्याय दिए हुए हैं। और यह क्वेश्चन भी पंजाब पीएससी 2017 में आ चुका है। फिर आते हैं 18वें क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन है कि छेदन, दीपन, अनुलोमन, बात, कफ, पश्मनम जो है चरक के अनुसार कौन चीजें हैं। तो अपन दो चीजें पढ़ते हैं, एक छेदन एक भेदन। तो छेदन में अपन कहते हैं चीरा लगाते हैं तो निर्यास निकालते हैं, तो ये अपना फॉर्मूला रहता है याद रखने का कि इसका आंसर हिंगू है। और यहाँ भेदन लिख देते हैं तो आंसर अम्ल वेदस हो जाता है। तो ये चरक में जो श्रेष्ठ भाव हैं जो अब हम 25वें चैप्टर में पढ़ते हैं जिसका श्लोक नंबर 40 है, वहाँ का क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या है हिंगू। और यहाँ इससे ही जो छेदन है इससे ही आंसर निकल आ जाता है कि हिंगू आंसर होता है। और यहाँ अगर भेदन लिखा होता है तो अम्ल वेदस हो जाता है। और ये भी पीपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। इन विच इज द मेन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ बैटुल नट, बैटुल नट सुपारी को कहते हैं, उसका एक्टिव कंटेंट क्या होता है। तो सुपारी का जो लैटिन नेम होता है वो होता है अरेकिया कटेचु। आप सभी को मालूम है अरेका कटेचु। इसमें जो है एरोकोलिन पाया जाता है ना? इसका आंसर एरोकोलिन है। ये भी आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन ये क्वेश्चन भी पंजाब पीएससी 2017 में पहले भी पूछा जा चुका है। फिर परादी गुण विच अलोंग द फॉलोइंग लक्षण है बीन डिस्क्राइब इन विच फॉलोइंग चैप्टर। तो परादी गुण का वर्णन जो है वो चरक संहिता के जो आत्रेय भद्द का भी अध्याय उसमें किया गया है। परादी गुणों की संख्या जो है वो 20 होती है। चरक ने आत्रेय भद्द का भी चैप्टर जो 26वां चैप्टर है उसमें ये बताया है। 26वें चैप्टर का चरक सूत्र अध्याय 26 जो है उसका 30 नंबर सूत्र है। ये भी पीपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। फिर आए बुद्धिस्ट बुद्धि प्रसिद्धि या भवान बहुकर्णानि योजनानि, ये तो युक्ति का श्लोक है, युक्ति प्रमाण का श्लोक है। तो ये भी चरक में दिया हुआ है जो अपन 11वां चैप्टर पढ़ते हैं चरक सूत्र स्थान का 11/25 में आपको ये मिल जाएगा। फिर आते हैं 12वें क्वेश्चन में। विच ऑफ द वैरायटी ऑफ स्वर्ण वर्ण का जो हरित की है, यानी स्वर्ण वर्ण की जो हरित की होती है स्वर्ण वर्ण की, वो कौन सी होती है। तो हरित की जो स्वर्ण वर्ण की उससे वो होती है जीवंती, है ना। ये दोनों ही सर्वनोपनित होती है, जीवंती विजया, लेकिन ये अलाबू रूपेण होती और ये मांसल होती है, ये मांसल होती है, अमृता मांसल होती है। ये अलाबू जैसी होती है, लौकी को काट के विजय प्राप्त करो, है ना। चेत की चूर्ण स्वरूप की होती है। इसका आंसर है जीवंती। ये भी क्वेश्चन
पीपीएससी, पंजाब पीएससी 2017 में आया हुआ है। फिर आप दोष कौन सा होता है शुष्क अर्थ में? तो शुष्क अर्थ में जो दोष होता है वो भात कब होता है। चरक में इसका रेफरेंस आता है, चरक चिकित्सा जो आर्ट्स का चैप्टर है 14/38 में, कि शराबी अर्थ में रक्त पित्त दोष होते हैं और शुष्क अर्थ में वात कफ दोष होते हैं। ये भी क्वेश्चन पीपीएससी 2017 में आ चुका है। फिर ऑफ बीच ऑफ द योनि व्यापक विल कॉज द रजो मार्ग निरोधना। रजो मार्ग निरोधना जो है कौन सी योनि व्यापक के कारण होता है? उदावरता। उदावरता में रजो मार्ग नहीं आता, रक्त मार्ग आता है, यहाँ पर रक्त मार्ग आता है। ठीक है, रजो मार्ग जो है वो ये कारणिनी थोड़ा जो है सही नहीं लिखा है, सीधा कंप्यूटर की मदद ली गई है। कारणिनी योनि व्यापक होता है उसका है। और ये लाइन जो है वो अष्टांग हृदय की है। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र हम जब पढ़ते हैं तो अष्टांग हृदय के अनुसार है ये। 33 चैप्टर है गुह्य रोग प्रतिषेधी, उसमें गुह्य रोग अध्याय उसमें 50 में मिल जाएगा। कारण रजो मार्ग निरोधना जो है करणी योनि में होता है। ये क्वेश्चन भी पीपीएससी 2017 में आया हुआ है। ये तो 24वां भी पीपीएससी में आ चुका है। फिर आए द यूज ऑफ श्यामक त्रिवत में भी, श्यामक त्रिवत के कारण क्या हो सकता है? तो ज़्यादा मात्रा में ले लें तो मूर्छा, जो है कंठ, कर्षित कंठत्व, तो मोह सभी हो सकता है। क्वेश्चन कठिन है और मैंने आपने कहा कि ये पंजाब पीएससी 2017 में आ चुका है तो इसका आंसर सभी को मालूम है। इसका आंसर ऑल है। और ये चरक में जो कल्प स्थान है, कल्प स्थान में चैप्टर 8 हो जाएगा श्यामा त्रिवत, और 8वां ही श्लोक है। फिर आओ आरगत मज्जा को अनुपान के साथ में किस में सलाह लेने के लिए बताई गई? तो उसका आंसर है जल के साथ नहीं लेते हैं, त्रिफला के साथ, द्राक्षा रस के साथ लेते हैं। छोटे बालकों में उदावरत होता है तो द्राक्षा रस के साथ लेने के लिए कहा गया। तो ये क्वेश्चन भी चरक कल्प का है। और संहिताओं से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पर क्लियर होता जा रहा है। ये 7वें चैप्टर का था, तो ये गलत है यहाँ पे, ये 7वें चैप्टर का है। 7 से 8 9 में आएगा और ये 8वें चैप्टर का है, 8वां। ये भी पीपीएससी का है, पंजाब पीएससी 2017 में ये भी पूछा जा चुका है। फिर दाक्षा तो दाक्षा बेल्ब, ये जो सेवा ईटीसी फूड हैव बीन एडवाइज टू बेस्ट इन अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश। भाव प्रकाश के अनुसार दाक्षा बेल और जो है फल किस स्टेज में सर्वोत्तम माने गए? तो ये जो है शुष्क अवस्था में सर्वोत्तम माने जाते हैं। उसका आंसर शुष्क अवस्था है, ड्राई स्टेट है। और ये क्वेश्चन भी पंजाब पीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। फिर आते हैं लांगली, जो सिनोम ऑफ भाव प्रकाश के अनुसार लांगली का सिनोम है, या भाव प्रकाश और कैदिव निघंटू के अनुसार लांगली किसका परिवार जो है पर्यायवाची है? तो लांगली को कलिहारी कहते हैं। नारिकेल तो नारियल होता है, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो नारियल ही होता है। और जल पिपली भी, पिपली अलग ही वेराइटी है, तो इसका आंसर कलिहारी ही है। और ये क्वेश्चन भी पंजाब पीएससी 2017 में पूछा जा चुका है, वैसे कि वैसा, है ना। ये कंप्यूटर युग में लोगों ने इंसान को और कॉपी पेस्ट करने पे मजबूर कर दिया है। मतलब कॉपी पेस्ट कम होना चाहिए, उसके यहाँ बढ़ गए। कह रहा हूँ बेनामी का क्या है? तो बेनामी का नाभि से संबंधित रोग है, नामकरण समारोह से संबंधित है, या दोनों? तो बेनामी का, बीजाम्बिका, पुट्टिनिका, पिंडलिका, ये सब नाभि नाल कर्तन जन विकार है। चरक जब अपन पढ़ते हैं, चरक शारीर अध्याय 8, तो वहाँ नाभि नाल कर्तन जन विकार में ये बताया गया है। और ये भी पीपीएससी
2017 में आया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर ऑफ पीरियड ऑफ बंगसेन का जो काल है वो 12वीं शताब्दी है। तो ये क्वेश्चन भी पंजाब पीएससी 2017 में आया है। रस इज पॉजिटिव फैक्टर ऑफ मुखपाक एंड अक्षिपाक। कौन सा रस है जो मुखपाक और अक्षिपाक करता है? इसका आंसर जो है वो है लवण। लवण रस जो है वो मुखपाक अक्षिपाक करता है। और इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र 42/14। यहाँ पे श्लोक दिया है इसमें अक्षिपाक और मुखपाक के लिए जो पॉजिटिव है वो लवण रस बताया गया। ये क्वेश्चन भी पंजाब पीएससी 2017 में पूछा गया है, नया क्वेश्चन नहीं है। फिर आते हैं 32वें क्वेश्चन में। 32वां क्वेश्चन है कि मेजरमेंट ऑफ द दृष्टिगत पटल अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। सुश्रुत के अनुसार जो दृष्टिगत पटल है वो कितना भाग होता है? तो त्रिभाग नेत्र आयाम का त्रिभाग, श्वेत मंडल का जो है त्रिभाग। तो कृष्ण मंडल का होता है, दृष्टि तो काले हिस्से में होती है। आँख का जो जो हम आँख बनाते हैं उसमें ये काला हिस्सा होता है, ये वाला इसके बीच में होता है हमारा लेंस। तो दृष्टि का होता है। तो दृष्टि नेत्र आयाम का जो है भाग नेत्र आयाम का, या कृष्ण मंडल, ये जो कृष्ण मंडल होता है उसका 7वां या 9वां, एक जगह क्योंकि सूत्र स्थान में तार का मंडल बोल के 9वां हिस्सा भी बोला गया है। तो इस हिसाब से आंसर जो है 32 का क्या है? डी है। हाउ मेनी बर्थगत रोग हैव बीन ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है, ये भी बता दूं आपको। ये भी क्वेश्चन पंजाब पीएससी 2017 में आया हुआ है। फिर हाउ मेनी बर्थगत रोग हैव बीन डिस्क्राइब बाय सुश्रुत। सुश्रुत ने कितने बर्थगत रोग बताए? तो उनकी संख्या 21 है। इतना सिंपल क्वेश्चन भी पंजाब पीएससी 2017 में पहले भी आया है। सेम नकल की भी हद होती है। फिर अष्टापद बद भिन्न हैज बीन रिकमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अष्टपद भिन्न किसके के लिए बताया गया है? तो ये तालु पाक के लिए बताया है। अष्टांग हृदय में ये है। अष्टांग हृदय में आपको मिलेगा 22वां अध्याय उत्तर तंत्र का। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र है ना, 22 में 52 सूत्र है। ये तालु पाक इसका आंसर है। क्वेश्चन कठिन है, लेकिन ये भी पंजाब पीएससी 2017 में पहले भी पूछा जा चुका है। फिर आते हैं कुकुम्बर और गोजी पत्र रिकमेंडेड इन विश्रावण और फॉलोइंग। किसके विश्रावण के लिए कुकुम्बर और गोजी पत्र बताए गए हैं? तो इसका आंसर है उपकुश। उपकुश में के लिए बताए गए हैं। और ये भी पंजाब पीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। अष्टांग हृदय ने बताया है। फिर आते हैं टू यू दूध दही का उपयोग करके तेल को संपादित कर रहे हैं, तो कल का अनुपात कितना जोड़ा जाना है? ठीक है, इसका आंसर है 1/8 भाग। और तेल को 5 या 5 से अधिक तरल पदार्थों का उपयोग करके तैयार किया जाता है, तो तरल को कितना लिया जाता है? इक्वल लिया जाता है। 5 से अधिक हो जाता है तो इक्वल मात्रा में लेना पड़ता है। फिर आओ मेद प्रसाद से शरीर के संघ की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जो है आपको मालूम है कि जो प्लीहा है, यकृत है, यकृत प्लीहा, ये सोडित से बनते हैं। ये जो है हृदय जो है कफ और रक्त से बनता है। वक्र जो है वो मेद प्रसाद और रक्त से बनते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है? वक्र है। कंटिन्यूस हर एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। तो सारी में इसका उल्लेख है। 4/30। फिर आओ अम्लिक अम्ल कामिता यानी खट्टा खाने की इच्छा। कृष्ण चंचुकतम है ना, स्तनों का काला हो जाना, अक्ष पक्षियों का चिपकना, ये सब किसके लक्षण है? तो ये व्यक्त करवा के लक्षण है।
फिर आओ, रेखा स्वरूप त्वक संकोच इज अ किसका है? तो लेखा स्वरूप त्वक संकोच, क्वेश्चन कठिन है लेकिन पहले भी एग्जाम में आ चुका है। पहले आया हुआ है यूपीएससी 2006 में। यूपीएससी 2006 लगाएंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर है 46, और पंजाब पीएससी 2017 में भी ये आ चुका है। इसका आंसर है 21। रेखा स्वरूप त्वक संकोच जो है 21 में देखने को मिलता है। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहला हुआ आया हुआ क्वेश्चन हमेशा सरल ही माने जाते हैं। फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आर्थोनास जो होती है वो है, सबसे पहले हमें आर्थोनास में क्या करना है, बस्ती। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी 2017 में आया हुआ, काश्यप के हिसाब से है बस्ती। फिर आओ, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वो हैं गौतम। कपिल तो सांख्य के हैं, है ना, और है ना, ये बाकी तो है ही नहीं। फाउंडर ऑफ न्याय दर्शन जो है गौतम। अकॉर्डिंग टू चरक, नंबर ऑफ प्रमाण जो है चरक के अनुसार कितने होते हैं? ये क्वेश्चन रद्द हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर आंसर नहीं है, कैंसिल हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि चारवाक ने एक बताया है, ठीक है, और 8 कौन बताते हैं? 8 बताते हैं पौराणिक, चक्रवाणी और पौराणिक 8 बताते हैं। 5 विभाकर मीमांसक बताते हैं। और 9 बताते हैं आपके तांत्रिक। यहाँ चरक का कोई 4 दिया नहीं है, चरक में चरक के हिसाब से आंसर था 4, क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। फिर आते हैं द बर्ड ऑफ फेनास जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो फेनास वो और हड़ताल ये धातु विषयों में देखने को मिलते हैं। 44 का आंसर जो है वो सुश्रुत संहिता है। धातु विषय में सुश्रुत संहिता ने बताया। सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं, सुश्रुत आंसर कल्प अध्याय 2/5। फिर अकॉर्डिंग टू द संग्रह के अनुसार सिरोबस्ती किसका एक प्रकार है? तो सिरोबस्ती जो है वो मूर्ध तेल की 4 विधियां होती हैं उसमें आता है। मूर्ध तेल की 4 विधियों विधियों में बताया गया। अष्टांग संग्रह के हिसाब से पूछा है, तो संग्रह में 31वां चैप्टर है और उसमें ये 16वां है, और अपन सालाक्य में अपने नोट्स में है, अपने नोट्स में अपन ने इसको पहले ही पढ़ रखा है कि इसका आंसर मूर्ध तेल है। ये भी क्वेश्चन पंजाब पीएससी 2017 से आया हुआ है। फिर आओ, संजीवनी बटी में कौन सा विष होता है? तो संजीवनी बटी में भल्लातक और बसनाभ होते हैं। ये अपन पढ़ते हैं, 2 ही विष होते हैं, और ये क्वेश्चन भी पीपीएससी 2017 में आया हुआ है पहले। फिर आओ, हशीश कॉन्सिस्ट ऑफ कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा की जो है उस कौन से पार्ट से हाशिश बनता है? हाशिश को अपन वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गांजा, है ना, गांजा बोलते हैं। तो गांजा जो है वो मेल फ्लावर्स के रेजिन से बनता है, गांजा बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन भी पीपीएससी 2017 में पहले ही पूछा जा चुका है। फिर आते हैं, अकॉर्डिंग टू चरक, विच ऑफ द वन ऑफ अमंग विच वन अमंग दीज इज द बेस्ट टू सोस, सोस के लिए, स्तन के लिए, सात्म के लिए, संग्राहक रक्त पित्त के लिए क्या अच्छा होता है? संग्राही है, और जो साथ में है वो अजाचीर होता है। ये क्वेश्चन चरक में जो श्रेष्ठ भाव है वहां से पूछा जाता है। 25 में का 40वां श्लोक है। फिर आओ, आरगवत फल मज्जा हैज बीन एडवर्टाइज्ड किस रूप में लेने के लिए कही गई है? तो आरगवत फल मज्जा के जो प्रयोग बताए गए हैं वो सुरामंड के लिए भी साथ भी बताया है, कोल के साथ भी बताया, दही मंड के साथ भी बताया। इसका आंसर ऑल है। चरक में जो अपन कल्प स्थान में जाएंगे तो कल्प स्थान में आरगवत का जो चैप्टर है उसमें ये आपको मिल जाएगा, है ना, 8वें में 9-10। दाक्षा वाला पहले ही पूछ चुके हैं, वो
फिर आते हैं द लेंथ ऑफ नेत्र वेजाइना गिविंग। ये क्वेश्चन भी पी मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन भी पीपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। लेंथ ऑफ नेत्र टू बी इंसर्टेड इन द वेजाइना फॉर गिविंग उत्तरवस्ती इन एडल्ट वुमेन। वैक्स महिलाओं में उत्तरवस्ती देने के लिए योनि में कितने अंगुल प्रवेश करते हैं? तो योनि यानी अपत्य मार्ग में जो है 4 अंगुल प्रवेश कराने के लिए कहा है। इसका आंसर है 4 अंगुल। चरक में सिद्धि स्थान में उत्तरवस्ती का वर्णन है 5वें में 66वें श्लोक में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है पहले। फिर आओ गुल्म इज कॉस्ट ड्यू टू द वाइटेशन। गुल्म कौन सी वायु के उस कारण होता है? तो गुल्म मंदाग्नि अतिसार ये समान वायु से होते हैं। ये सुश्रुत में दिया हुआ है, निदान स्थान में नोट्स में है अपने। सुश्रुत का जो निदान वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो विकृत वायु से क्या होता है उसके अंतर्गत ये दिया हुआ है। 1/16। फिर वमन के लिए धर्मार्ग सोर्स मटेरियल ऑफ धर्मार्ग मेंशन इन द चरक इन भवन कल्प। तो वमन कल्प में धर्मार्ग का क्या प्रयोजांग यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है फल पुष्प और प्रबाल, है ना। कहाँ वर्णन है? तो चरक में जो कल्प स्थान का चैप्टर है धर्मार्गव का, चौथे चैप्टर का ये 5वां सूत्र है। और पीपीएससी में भी ये पहले से ही पूछा जा चुका है 2017 में। और 2017 का मैं क्वेश्चन नंबर ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 61। Here I am Piplis and have been recommended to uh, recommended by the Susud by Sadhyo Snehvaj be population of these two is recommended by Dalhar। पिपली और सेंधा को सुश्रुत ने सद्यो स्नेह के रूप में अनुशंसित किया। इन दोनों का अनुपात क्या होगा जैसा कि डलर ने टिप्पणी में कहा है? इसका लिखा है नाती कटुत्व नाती लवणत्व। सी आंसर है। कठिन क्वेश्चन है लेकिन जो क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है उसका तीर ब्रह्मास्त्र में होता है, तो 2017 में पहले ही पूछा जा चुका है। फिर आओ सुपूर्ण गलास्यता कंठे कंटू भोजना अवरोध जो है किसका होता है? कांस का है। चरक चिकित्सा हम पढ़ते हैं कांस की चिकित्सा। तो कांस की चिकित्सा 18वां अध्याय उसका 5वां श्लोक है। गले में जो है कांटे जैसे चुभते हैं और भोजन करने में अवरोध महसूस होता है। यह किसका है? कांस का। फिर आते हैं इसके बाद जलों का द्वारा इंदमद। इंदमद इज अ डिसीज अफेक्टेड टू लीच वेन। जलोका को होने वाला रोग इंदमदा जो है किस कारण से होता है? तो बार बार यूज करने से होता है, दुर्वांता होने से। तो इसका आंसर बहुत है, दोनों ही चीजें हैं। सुश्रुत संहिता में जब हम सुश्रुत का सूत स्थान का 13वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें श्लोक नंबर है 22। उसमें लिखा हुआ है पुनः पुनः यूज करने से दुर्वांता वमन न कराने से होता है। और ये पंजाब पीएससी 2017 सेट ए, ये सेट का जो क्वेश्चन नंबर है 73, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। फिर अकॉर्डिंग टू सुश्रुत द उपन्यास वेद एडवाइस फॉर उपन्यास वेद क्या में दिया जाता है? उपन्यास वेद जो है वो वात अग्नि प्रकोष्ठ के लिए होता है। सुश्रुत में जो अपन चिकित्सा स्थान पढ़ते हैं सुश्रुत का, उसमें 32वें चैप्टर का ये 14वां श्लोक है। उसमें लिखा रहता है कि इस दोष में क्या करना चाहिए। तो बात दोष में जो है उपना। ये क्वेश्चन भी ईपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर था वहां पे 74। लाइन से क्वेश्चन पूछे गए। एक्सट्रैक्शन ऑफ द सल इन नॉन इज बागवट के अनुसार सल निष्करण की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो
अनुलोम प्रतिलोम प्राचीन अपराचीन दोनों ही भागवत में बताए हैं। भागवत ने दोनों ही बताए हैं। अष्टांग हृदय हम पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय उसमें चैप्टर आता है 28वां, 28वें चैप्टर का ये 19वां श्लोक है। और ये क्वेश्चन भी पंजाब पीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर था 75। अकॉर्डिंग टू काश्यप, काश्यप के अनुसार कोष्ठांग की संख्या कितनी होती है? तो संख्या होती है 13, है ना। 13 कोष्ठांग बताए काश्यप ने, सारी स्थान में बताए हैं चैप्टर 4 में। और क्वेश्चन नंबर पीपीएससी का क्वेश्चन नंबर था 2017 का क्वेश्चन नंबर था 76 लाइन से। हाउ मेनी टाइप ऑफ दंत जन्म हैव बीन एक्सक्लेम्ड? दंत जन्म के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार से होता है। सामूद्र होता है, क्षयज होते हैं, है ना, विव्रत होते हैं, समृत होते हैं। तो 4 प्रकार का बताया है। काश्यप में सूत स्थान में चैप्टर है। सूत स्थान का चैप्टर जो है वो है काश्यप सूत स्थान का 19वां चैप्टर है, 7वां श्लोक है ये। फिर आए चरक के अनुसार गदसी जो है वो कैसे होती है? तो ये गिरसी उरुस्तम जो है बातज नानात्मक विकारों में आते हैं। चरक सूत स्थान में जो 20वां अध्याय है उसमें बातज नानात्मक विकारों में इनका वर्णन किया गया है। 11वां श्लोक है। ये भी यूपीएससी 2017 में है, पहले ही पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर था ए सेट में 81। फिर और रूट ऑफ रक्त व सोतस, सक्त व सोतस का रूट क्या था? तो आंसर है यकृत क्रिया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी को मालूम है। पीपीएससी 2017 में क्वेश्चन नंबर था ये 82। कॉपी पेस्ट की भी हद होती है, मतलब फिर मैनेजमेंट ऑफ मूत्रज वृद्धि जो है उसकी चिकित्सा क्या होती है? तो मूत्रज वृद्धि में हम लोग क्या कराते हैं? जो वेदन है, पंचरिंग करते हैं। सुश्रुत में सूत स्थान में जो 25वां चैप्टर है वहां पर जो वेदन के जो रोग बताए गए उसमें आता है मूत्र वृद्धि। फिर आते हैं भैन बिलविधा तिमिर रोग। तिमिर रोग कब कहलाता है? तो पहले 2 पटल में तिमिर कहलाता है, उसके बाद में कांच कहलाता है। राग युक्त होना चाहिए, कांच में कुछ चेंज होना चाहिए। तो इसमें आंसर है थर्ड पटल में राग वाला। ठीक है। और ये भी यूपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। वहाँ था ए सेट में क्वेश्चन नंबर 83। फिर आते हैं हु इज डिस्क्राइब द नस्य एज विरेचन भ्रंगण समन, है ना। नस्य की वैरायटी विरेचन भ्रंगण समन किसने बताई है? तो ये क्वेश्चन तो अपन हिमाचल पीएससी में भी लगा चुके हैं। हिमाचल पीएससी में था। भ्रंगण जो है सूर्यवर्त में जो है वो बागभट्ट बताते हैं, ये अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका आंसर जो है वो बागभट्ट है। और पीपीएससी में भी ये आ चुका है 2017 में, हिमाचल में भी आया है। तो क्वेश्चन नंबर था ये वहाँ का 84। पेन प्रसारण आकुंचन में प्रवृत्ति सा वेदना, ये क्वेश्चन पहले भी बना हुआ है। संदिग्ध बात का होता है, चरक के अनुसार है। और पीपीएससी 2017 में था ये क्वेश्चन नंबर 85। फिर आओ मूत्रज मुहूर्त रिकमेंडेड बाय काश्यप, अन्य प्राशन संस्कार के लिए काश्यप ने कौन सा मुहूर्त बताया है? तो उसका आंसर है प्रजापति सत्य, काश्यप संहिता में है, अपन ने पढ़ा भी है, कुमारव्रत में नोट्स में है।
है ना। और पीपीएससी में ये क्वेश्चन था 2017 में, क्वेश्चन नंबर था 86 लाइन से। The patient, if the patient has not responded treatment, how many days एडवाइस किए जाते हैं नया ट्रीटमेंट चालू करने के लिए। तो ये क्वेश्चन पहले तो मैं बता देता हूँ कि पीपीएससी में पहले ही पूछा जा चुका है 2017 में। और क्वेश्चन नंबर कितना होगा, लाइन से ही चल रहा है तो क्वेश्चन नंबर 87 ही था वहाँ पर भी। इसका आंसर है 1 सप्ताह है। और ये सुश्रुत का जो सूत स्थान का अध्याय जो 35 आत्रोकुमणी अध्याय है, उसका जो 56वां सूत्र है उस पे डलहल की टीका है और उस पे ये बताया गया, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, उसको पढ़ लेते हैं। डलहल ने कहा है यस्या यस्या अपि फलम न दस्यते, दस्यते सा अपि सप्तरात्रम, जिसमें फल नहीं दिख रहा हो, सा अपि सप्तरात्रम प्रति कर्तव्य, यानी कि फिर दूसरा करना चाहिए, ये टीका में लिखा हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है इसलिए सिंपल सरल लग रहा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, डलहल की टीका है ये। फिर आते हैं 68 में, द चैप्टर ऑफ विच गौमूत्र हरित की हैज बीन मेंशन, गौमूत्र हरित की सुश्रुत ने बताइए। तो वादरक में तो गुड़ हरित की है, यहाँ पर तो गुड़ हरित की है ना। और पांडु में नहीं बताइए, गुल में नहीं बताइए, अर्स में सुश्रुत ने गौमूत्र सिद्ध हरित की बताई हुई है। यहाँ गौमूत्र सिद्ध हरित की आंसर है अर्स। ये भी क्वेश्चन जो है पीपीएससी 2017 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर था वहाँ पर 88। अकॉर्डिंग टू भागवत, भागवत अति रति प्रिया किस योनि व्यापक का लक्षण है, तो इसका आंसर है विप्लुता। विप्लुता योनि व्यापक जो होती है वो अति रति, अति नरकांचनी क्रमी वाली रहती है। संदर्भ की बात करें तो हम अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 33वां जो गुहरोग अध्याय है उसमें 49 सूत्र है, ठीक है। और अगर आपसे पूछें कि पंजाब पीएससी में कौन सा क्वेश्चन था, तो वो तो नकल कॉपी पेस्ट की तो हद ही चल रही, मतलब है ना। पीपीएससी 2017 का क्वेश्चन नंबर था ये 89 लाइन से, मतलब किसी मूर्ख आदमी को दिया है पेपर बनाने के लिए। सम्यक शुद्धि लक्षण ऑफ स्वेदन मेंशन, स्वेदन का सम्यक शुद्धि है, विदा होता नहीं स्वेदन में, संधि पीड़ा होती ही नहीं है, शीत से शांति मिल जाती, तो बी आंसर है। और ये भी जो है सुश्रुत में कहाँ ये सूत्र लिखा हुआ है, तो सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 6/13। और पीपीएससी में अब तो सीरीज भी मतलब लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 90 होगा 89 के बाद, 90 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो ये 70 में से तो 45 तो कॉपी पेस्ट ही है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो इंडिका वाज ब्राइटन बाय, इंडिका नाम की बुक किसने लिखी, तो सबको मालूम है मैगस स्नीज की है, प्राचीन बुक है। 71 का आंसर है मैगस स्नीज। कथकली इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ किस राज्य का है, तो कथकली है केरल का, ये भी सबको मालूम है। रणजी ट्रॉफी तो खेलना हुआ खिलाड़ी हूँ, तो क्रिकेट से संबंधित है ना, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उसका आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में आते हैं रीजनिंग में, रीजनिंग में है इफ एन सर्टेन कोड साइकोलॉजी इज ब्राइटन इन द BMKNQDJDF, देन हाउ कैन जोग्राफी किस कोड में लिखी जाएगी। अब देखो यहाँ पर ज्योग्राफी कैसे हल करते हैं, ज्योग्राफी जो है वो जी से चालू हो रही है, जी की जगह यहाँ पर कहाँ है, यहाँ जी है, यानी सेकंड लास्ट अंक इस कोड का सेकंड लास्ट अक्षर देखो, तो सेकंड लास्ट अक्षर जो है वो क्या है,
वो है एफ। तो ज्योग्राफी जी से चालू होती है, यानी आंसर एफ से चालू होना चाहिए, तो ये वाला नहीं हो सकता। 3 बचे एफ से। अब आते हैं जी के बाद में आता है ई, ओ, ग्रे, एफ, लास्ट शब्द आता है वाई। ठीक है, लास्ट शब्द वाई आता है, इसमें लास्ट शब्द वाई है। लास्ट शब्द कैसे बना है? के से। तो जो है एफ के बाद में क्या होना चाहिए? के होना चाहिए। तो एफ के बाद में के किस में है? एफ, एफ के बाद में क्या होना चाहिए? के होना चाहिए, यानी लास्ट में यहाँ के होना चाहिए। मतलब यहाँ एफ के लिए जो है यहाँ पर के लिखा होना चाहिए। तो किस में लिखा है एफ के? तो ये एफ जो है वाई के लिए के आया है यहाँ पर, और एफ के लिए जो है वो जी के लिए एफ आएगा। ये मतलब इस कोडिंग के अनुसार ये जी के लिए एफ लिखा जा रहा है और वाई के लिए जो है के लिखा जा रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। मतलब इसी स्पेलिंग में ढूंढने अक्षर और उन अक्षरों से निकालना है ना। दो मिल गए अपन को, जी व एफ, उससे निकाल आएगा। फिर आए राहुल दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। ये है भैया हमारा राहुल। पहले ये है सूरज रहेगा, सूरज यहाँ उगता है, ये वेस्ट रहेगा। सूरज जहाँ उगेगा वो ईस्ट रहेगा, है ना। वापस यहाँ आएगा तो यहाँ से वो पहले से कौन सी दिशा में होगा? तो ईस्ट दिशा में होना चाहिए मेरे ख्याल से। ईस्ट दिशा आंसर होना चाहिए, है ईस्ट। एक श्रृंखला दी गई, इसमें टर्म अज्ञात है, तो दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन करें श्रृंखला को पूरा करते हैं। एम एन ओ पी, देखो ये लिखते हैं एम एन ओ पी, यानी एक अक्षर मिसिंग है। एस टी यू भी एक अक्षर मिसिंग है, लेकिन इनके बीच में कितना गैप है? ओपी के बाद में क्यू आर, 2 अक्षर का गैप है। ठीक है, फिर आओ यू भी, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स है ना, डब्ल्यू एक्स यानी 2 अक्षर का मिसिंग है। फिर बाई जेड, फिर आ गया ए, एक अक्षर यहाँ पर मिसिंग है। फिर आया बी। तो अब इसके बाद में 2 अक्षर मिसिंग करो, पहले सी ओ डी, फिर आएगा ई एफ, और आई मिसिंग करो, और फिर आएगा एच। तो इस प्रकार से बीच में एक अक्षर मिस करना है और जहाँ खत्म होता है उससे 2 अक्षर मिस करना है, तो ये आंसर सही है, ई एफ एच सही है। फिर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्पेलिंग कमांड इन मेन्यू जिस दिखाई देता है उसका आंसर है टूल्स, विच मेन्यू स्पेलिंग कमांड अपीयर्स, वो होता है टूल्स। विच काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस बी कैरीड आउट फ्रॉम, कौन सा निकाला जाता है? तो जो फ्लॉपी है वो निकाल लेते हैं, फ्लॉपी है ना, फ्लॉपी अपन निकाल लेते हैं, तो फ्लॉपी को ही डिक्सटेल कहते हैं, डिक्सटेल। इसका आंसर डिक्सटेल है। फिर व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एमएस वर्ड इन चैलेंजिंग लाइन स्पेसिंग, अगर आपका मेन्यू पहले खोलना पड़ेगा, तो इसका आंसर है डी। ये है पेपर, है ना, डिफेंस का 80 क्वेश्चन थे इसमें से। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now.